Hello student, today I will explain chapter 2 polynomial. Student, we first explain polynomial briefly from class 9th. After that, I will explain zeros of polynomial and exercise 2.1 NCERT math of class 10. So student, you have studied carefully, then you have practiced yourself at home. तो स्टूडेंट आइए चलते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपने क्लास 9th में पढ़ा था। पॉलिनोमियल क्या होता है, मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको समझा रहा हूं। कांस्टेंट और वेरिएबल की पावर में अगर होल नंबर है तो वो हमारा क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। जैसे मान लीजिए 2x, इसकी पावर आ गई 3, तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल होगा। कहने मतलब ये है, होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर मैंने आपको बताए थे, ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूड विद जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। 9th में आपने पढ़े थे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसकी पावर में कभी भी एक तो नेगेटिव ना हो, नेगेटिव इंटीजर्स, और एक फ्रैक्शन में ना हो, और इरेशनल नंबर ना हो। यानी कि जैसे कि ये है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, इसकी पावर में नेगेटिव है, या फिर इरेशनल नंबर है। इरेशनल मतलब नेगेटिव इंटीजर या इरेशनल नंबर, या फ्रैक्शन बोल लीजिए, फ्रैक्शन है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मैं लिख दूं रूट एक्स प्लस 2, तो इसका मतलब होगा x की पावर 1/2 प्लस 2, तो ये क्या आ गया, देखो फ्रैक्शन में आ गया, तो ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल नहीं। या ये बोल रहे हैं x पावर -3/2 4 3/2 प्लस 5, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि माइनस में आ गया। या खाली -3 बोल रहे हैं तब भी ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, नेगेटिव। इसके बाद आपने पढ़ा था डिग्री। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, यही कहती है मैक्सिमम पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल हमें गिवन है तो उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी वो क्या होगी, डिग्री होगी। जैसे कि 5x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, तो इसमें सबसे मैक्सिमम पावर क्या 4 है, तो इसकी जो डिग्री हो गई है 2 होगी। ये भी क्लास 9th में आपने पढ़ा था। इसके बाद डिग्री के बाद आपने पढ़े थे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और उसके बाद लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, यानी ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। जैसे कि ax प्लस
बी। तो देखो इसमें एक्स की डिग्री क्या है 1, तो ये हमारा क्या होगा लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बोलते हैं ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है इसकी फॉर्म में। कुछ भी लिख सकते हैं, ए बी सी क्या है कांस्टेंट, वेयर ए बी एंड सी आर कांस्टेंट। अब उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो, यहां भी एबीसीडी क्या है कांस्टेंट। तो ये हमारे क्या हो गए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो क्लास 9 में आपने पढ़े थे। लीनियर पॉलिनोमियल अगर मान लीजिए बी नहीं है, यहाँ पर खाली मैं ए एक्स लिख दूं तो भी ये लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ तो इसकी डिग्री बनी है। तो ये आपने 3 टाइप के पॉलिनोमियल आपने वहां पढ़े थे, हो सकता है आपको याद आ गया होंगे, नहीं आए हो तो इसलिए मैं आपको दोबारा इनको थोड़ा शॉर्ट में समझा रहा हूँ, डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा, खाली शॉर्ट में समझाया। इसके बाद आपने पढ़े थे मोनोमियल, यानी जिसमें केवल वन टर्म हो, बाइनोमियल, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, और ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म हो। ये आपने क्लास 9 में पढ़े थे। तो ये तो चीज होगी आपकी क्लास 9 की। अब क्लास 10th में आते हैं। क्लास 10th में पॉलिनोमियल क्या है, इसमें आपने पढ़े थे पॉलिनोमियल, मैंने 9th का आपको एक्सप्लेन किया। अब 10th में देखिए जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई हमारा पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल पी एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया, ये हमने कोई ले लिया एक्स प्लस 3। तो इस पॉलिनोमियल में एक्स की ऐसी वैल्यू जिसको ये पॉलिनोमियल सेटिस्फाई करे, यानी एक्स की ऐसी वैल्यू जिसमें इसकी वैल्यू क्या आ जाए, पूरे पी एक्स की वैल्यू 0 आ जाए, तो वो हमारा क्या होंगे जीरो होंगे। इसका मतलब क्या होगा, किसी भी पॉलिनोमियल के में एक्स की वैल्यू जीरो होंगे। एक्स की वैल्यू जितनी भी होंगी उनको क्या बोलते हैं, जीरो बोलते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पी एक्स की वैल्यू क्या रख दिया हमने, 0 पुट कर दिया। ये भी 9th में इस तरह क्वेश्चन आपने निकाले थे। 0 रख के क्या आएगा एक्स प्लस 3, तो एक्स की वैल्यू होगी -3, ये हमारा क्या है इसका 0 होगा। अब किसी भी पॉलिनोमियल में 0 क्या है, जितने डिग्री की हमारे पॉलिनोमियल होगा उतने ही उसके क्या होंगे, जीरो होंगे। अगर 1 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो उसका 1 0 होगा, 2 डिग्री का है तो 2 जीरो होंगे, 3 डिग्री का है तो 3 जीरो होंगे, 4 डिग्री का है तो 4 जीरो होंगे। यानी कोई भी पॉलिनोमियल जितनी डिग्री का होगा उतने ही उसके जीरो होते हैं। ठीक है। अब इसमें आता है ग्राफिकली मीन्स या मीनिंग, ग्राफिकली मीनिंग ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल का ग्राफिकली मीनिंग है, ये कहते हैं ज्योमेट्री मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ग्राफिकल मीनिंग या ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये क्या होता है पॉलिनोमियल का। अभी मैंने ऊपर बताया था कि एक्स की वैल्यू को क्या बोलते हैं, हम जीरो बोलते हैं। तो ग्राफिकली का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए हमें कोई भी फंक्शन दे दिया है, यानी पी एक्स को हमने क्या लेट कर लिया, कोई फंक्शन लेट कर लिया, यानी ये हमने वाई लेट कर लिया, वाई इक्वल टू क्या होगा एक्स प्लस 3, यानी 2 वेरिएबल की इक्वेशन होगी। तो जब मैं इसका कोई ग्राफ बनाऊंगा, तो ग्राफ आपने 9th में बनाए थे, ये देखिए एक्स की वैल्यू अगर 0 रखे हैं तो 3 आ जाएगा, 1 रखते हैं तो 4 आ जाएगा, -1 रखते हैं
तो 2 आ जाएगा, माइनस में लग दिया 2। तो इसके लिए जब ग्राफ बनाएंगे तो इसके लिए ग्राफ ये होगा 0 1 2 3 -1 -2, यहाँ एक्चुअली 1 2 3 ये ले लें, ये ले लिया हमने 4 और सॉरी 1 2 3 माइनस में होगी y की वैल्यू, इसके लिए और 4 तक ले लेंगे क्योंकि 4 तक गया 4 आ गया, तो ये x की वैल्यू 0 पर ही आ गया 3, 1 के सामने आ गया यहाँ 4, -1 पर आ गया हमारा 2, ये -1 पर 2, तो यहाँ से हमारा इसका ग्राफ हमारा ये होगा। इसको हम आगे लेंगे, अब x की वैल्यू जब -3 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। x की वैल्यू -3 रखा तो y की वैल्यू आ गई हमारी 0, यानी ये इसका ग्राफ ये आ गया। अब देखिए यहाँ x एक्सिस को ये कहाँ कट कर रहा है, -3 पर कट कर रहा है, तो इसलिए इसका केवल ये 0 होगा, कितना होगा, -3 होगा। तो ग्राफिकली मेथड क्या है पॉलिनोमियल का, इसका मतलब मीनिंग क्या है कि कोई भी ग्राफ x एक्सिस को जितने भी पॉइंट पर कट करता है या उसको टच करता है, टच करने को भी हम पॉइंट मान लेते हैं, तो वो उतने ही उस पॉलिनोमियल के जीरोज होते हैं। आ रही है बात समझ में? यानी कोई भी किसी भी ग्राफ में कोई भी लाइन x एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट करती है या उसको टच करती है, वो पॉइंट उस पॉलिनोमियल के जीरोज होते हैं। तो इसलिए इसके जीरोज कितना मिला हमें, 1 मिला था, क्योंकि ये x एक्सिस को केवल 1 पॉइंट पर कट कर रही है। और कुछ ग्राफ देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये हमारी कोई लाइन हो गई इस तरह से। अब देखिए यहाँ x एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रही है, 3 पॉइंट पर, तो इसके कितने जीरोज होंगे, 3 होंगे। और ले लीजिए, मान लीजिए ये ले लिया तो हमने, ये x एक्सिस पर कितने पॉइंट पर कट कर रही है, 2 पॉइंट पर कर रही है, 1 और 2, तो इसके कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। और ग्राफ लीजिए, देखिए मान लीजिए ये हमारा ये, अब देखो ये कितने पॉइंट पर कट कर रहे हैं, 1, क्योंकि यहां इसको टच कर रही है, इस पॉइंट पर टच करने को भी हम पॉइंट मानते हैं, 2 और ये 3, तो इसके कितने जीरोज हो गए, 3 जीरोज हो गए। तो इस तरह से हमेशा ध्यान रखें, कोई भी लाइन जितने पॉइंट पर x एक्सिस को टच करती है उस पॉलिनोमियल के उतने ही जीरोज होती हैं। ये इसका ग्राफिकली मीनिंग हो गया। आगे बात समझ में? तो इसको एक बार नोट कर लीजिए। तो बच्चों आइए अब इसी मेथड पर बेस्ड है एक्सरसाइज 2.1। तो देखते हैं 2.1 में क्या है। जो एक्सरसाइज 2.1 है, इसमें ये कह रहा है कि ये ग्राफ हमारे कुछ गिवन है नीचे। तो ये ग्राफ जितने भी हमें गिवन है, इन ग्राफ्स में हमें ये बताना है कि इसके ग्राफ्स में कितने जीरोज होंगे, यानी x की वैल्यू कितनी होंगी। तो जीरोज निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि कोई भी ग्राफ, ग्राफिकल मेथड से क्या होता है, कोई भी ग्राफ x एक्सिस को जितने भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है या कट करती है, उसे क्या कहते हैं, जीरो। अब देखो यहाँ इसके ये पैरेलल है, x एक्सिस को किसी पॉइंट पर नहीं कट कर रही, तो इसलिए इसके जीरो कितने हो गए, 0। देख लो। अब यहाँ इसमें देखो, इससे y एक्सिस से हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ x एक्सिस देखो ये है, x एक्सिस पर यहाँ कितने पॉइंट पर कट कर रही है, 1 पॉइंट पर केवल, तो इसके कितने जीरोज हो गए, 1 हो गए आंसर।
इसी तरह से इसमें देखिए थर्ड में यहाँ x 1, ये यहाँ होगा 2 और ये होगा 3, तो कितने पॉइंट पर कट कर रही है x एक्सिस को, ये 3 पॉइंट पर, तो इसलिए इसके कितने जीरो हो गए, 3 हो गए। ये आंसर हो गया पार्ट 4। अब देखो इसमें x एक्सिस को ये ग्राफ कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट पर, तो इसलिए इसके कितने जीरो हो गए, 2 जीरो हो गए। अब इस पर आइए, ये ग्राफ इसमें 1, 2 और 3 और 4, यानी ये ग्राफ इस x एक्सिस को 4 पॉइंट पर कट कर रहा है। चेक कर लो इधर 1 2 3 4, तो इसलिए इसके कितने जीरो होंगे, 4 जीरो। मैंने अभी भी बताया था कोई भी लाइन x एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट करती है या फिर टच करती है उसको उस पॉलिनोमियल के जीरोज कहते हैं। अब देखो यहाँ 1 2 3, यानी ये टच कर रहा है यहाँ दोनों पॉइंट पर, लेकिन इसको भी हम क्या करेंगे, इसमें इंक्लूड करेंगे, तो इसलिए इसके कितने जीरोज हो गए, 3 जीरोज हो गए। केवल एक्सरसाइज में इसने यही पूछा है पूरे में कि इसमें कितने जीरोज होंगे, तो जीरोज मैंने आपको समझा दिया। एक बार फिर समझ लीजिए कि किसी भी ग्राफ में पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होते हैं, यानी उस ग्राफ में कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है या फिर टच करती है वो उस ग्राफ के क्या होते हैं, जीरोज होते हैं, यानी उस पॉलिनोमियल के जीरोज होते हैं। आगे बात समझ में, तो इनको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 2.2 कराऊंगा, तो देखते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।